अपनी शक्ल देखी है, कोरोना से ग्रसित लगती हो, जाके अपनी शक्ल मिरर में देखो, ज्यादा मत बोलो। पहले तो मैं तुम्हारे अंदर से तुम्हारी बैटरी निकाल देती हूँ। अब जाके इसकी बेसुरी आवाज बंद हुई है, अब आराम से सोऊंगी। अच्छी अरे आप तो बाहर रोज साफ करती थी और अब मैं बस एक कोने में बड़े बड़े धूल खाता रहता हूँ। उस पर धूल नहीं जमेगी तो और क्या होगा? Miss Neha, you have one text message. Miss Neha, you have one text message. Miss Neha, you have one text message. क्या टेक्स्ट मैसेज है देखती हूँ। एक गूगल असिस्टेंट ने सबको कितनी अच्छी आवाज दी है और एक मेरा है, कितनी बेसुरी आवाज है। आपके लिए इतना ही काफी है मिस नेहा। ठीक है, कॉल अटेंड करती हूँ। हेलो हेलो। अरे कॉल नहीं आई है, टेक्स्ट मैसेज आया है, बड़ी आई। हेलो हेलो। अच्छा टेक्स्ट मैसेज आया है, मुझे लगा MP3 फॉर्मेट है। आई विल कम टुमारो। पार्टी? ओके आई विल कम। ओहो कितनी सारी नोटिफिकेशन आई है, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। ओहो। अरे हाथ छोड़ो मेरा। टच फोन हो, इतना भी टच नहीं कर सकती क्या? अब तो इस पुराने मॉडल के मोबाइल को बेचकर नया मॉडल ही लेना पड़ेगा। अच्छा, सुबह उठकर बिना मुंह धोए सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करती हो, बिना फेस वॉश किए फेसबुक चेक करती हो, बिना टी पिए ट्विटर चेक करती हो और बिना इंटरेस्ट के इंस्टाग्राम चेक करती हो, और फिर भी मुझे बदलना चाहती हो। ये मत भूलना मिस नेहा, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री मेरे पास पड़ी है और हिस्ट्री तो डिलीट हो सकती है लेकिन नाम डिलीट नहीं होगा। ओह नो, हिस्ट्री डिलीट करने के बाद भी मेरा नाम डिलीट नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं गूगल अंकल तो प्लीज मेरा नाम डिलीट कर दो। योर बैटरी पावर इज लो। इसको जो बताना था उसने बता दिया, और जब मेरी बारी आई तो उसकी बैटरी लो हो गई। वाह ये बढ़िया है। अब मैं अपना पूरा दिन कैसे काटूंगी, बिना मोबाइल के मेरा पूरा दिन कैसे कटेगा? चलो टीवी ही देख लेती हूँ। ये रिमोट कहाँ है ये रिमोट? ये रहा। अरे ये क्या, ये कौन सुनता है? दूसरा चैनल लगाती हूँ। अरे यहाँ पर भी फिर से गाना। एक काम करती हूँ, न्यूज़ ही देख लेती हूँ। नमस्कार, आज के मुख्य हिंदी समाचार। आज हल्द्वानी में एक पार्टी के सदस्यों ने दूसरी पार्टी के सदस्यों के साथ मारपीट की। मारपीट का यह कारण एक बकरी को बताया जा रहा है। एक पार्टी बोली हम इसको ले जाकर कबाब बनाकर खाएंगे, वही दूसरी पार्टी बोली हम इसको ले जाकर बिरयानी बनाकर खाएंगे। इस तरह मारपीट हुई, यानी अभी तक समाचार लिखने तक यह मारपीट जारी है। जैसे ही यह मामला सुलझेगा हम आपको इसकी रिपोर्ट बता देंगे। हम दूसरे अरे ये क्या, न्यूज़ पर भी कबाब बिरयानी को लेकर लड़ाई हो रही है। अब तो न्यूज़ भी देखने लायक नहीं बची। एक काम करती हूँ, दूसरा चैनल लगाती हूँ। मूसा के कलाम में लिखा है, मत फिराओ, तेरी आज्ञाओं को मानो, मैं तुम्हारी अरे ये क्या, संडे को भी पादरी साहब का चर्च में सरमन सुना था और अब टीवी पर भी मन फिराओ, पाप मत करो। ओहो बस अब और नहीं। सॉरी पास्टर जी, मैं तो इसे बंद कर रही हूँ। अरे बंद हो जा, बंद क्यों नहीं हो रहा? अरे बंद हो, लगता है नया रिमोट ही लेना पड़ेगा। अरे इन सबका गुस्सा मुझ पर क्यों उतारती हो? तुम्हें पता भी है मेरा यूज कैसे करना है। तुम सोते समय उठते समय तुम्हें ये भी पता है मैं कहाँ हूँ। कभी तुम मेरे ऊपर बैठ जाती हो, कभी मेरे ऊपर लेट जाती हो। अरे इतना सा रिमोट मुझे आके दिखा रहा है, अभी तेरी बैटरी निकालती हूँ। अब कैसे बोलेगा? नेहा, तुम मुझे पहचानती हो क्या? हाँ बाइबल, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी ये तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। चलो अच्छा हुआ, फाइनली तुमने मुझे पहचान लिया। मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा पूरा समय सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल और टीवी में ही जाता है। तुम परमेश्वर को भूल ही गई हो। अब क्या बताना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब यही मोबाइल और टीवी तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। सही है ना? लेया की जैसी जरूरत होती है मैं उसको वैसे ही पूरी करता हूँ। जब वो दुखी होती है तब मैं उसे कपिल शर्मा का कॉमेडी शो दिखाकर हंसाता हूँ, और जब वो उदास हो जाती है तब मैं उसे बॉलीवुड के नए नए सॉन्ग सुनाता हूँ, और जब वो बोर हो जाती है तब मैं उसे चटपटी न्यूज़ दिखाता हूँ। क्या तुम ये सब कर सकते हो भाई? हाँ देखो, क्या तुम ये सब मेरे लिए कर सकते हो? अरे रुको, सबर रखो। तुम सबसे ज्यादा तो नेहा मेरा इस्तेमाल करती है। तुम सब तो ओल्ड जनरेशन हो गए हो, मैं तो अभी भी न्यू जनरेशन हूँ। ये जो कपड़े पहनती हैं, जो खाना खाती हैं, वो सब मेरे द्वारा ही तो ऑर्डर होता है।
और कभी किसी से बात करनी हो तो मेरे लिए तो कॉल करती हैं, और कभी कभी तो ये मुझे अपने साथ वॉशरूम भी लेके चली जाती हैं। अरे, ये सब पब्लिक में मत बताओ, मैं बस इसे न्यूज़ पढ़ने के लिए लेके जाती हूँ और यही सच है। नेहा, अब तुम्हारे लिए यही सब चीजें इम्पोर्टेंट हो गई है ना? हाँ, इनके बिना मैं नहीं रह सकती। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं क्या तुम इन सब चीजों के द्वारा परमेश्वर से बात कर सकती हो? ये तो नहीं हो सकता है बाइबल। इसलिए तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि इन सब चीजों को यूज करते हुए तुम परमेश्वर से दूर हो गई हो। आप क्या बताना चाह रहे हो? नेहा, पहले तुम कितना खुश रहती थी, रोज सुबह उठकर मुझे पढ़ती थी, दुआ करती थी, और आजकल तुम सिर्फ मोबाइल और टीवी में ही व्यस्त रहती हो। तुम्हारा मोबाइल दिन से शुरू होते हैं और रात तक बंद ही नहीं होता। नेहा, देखो तुम पहले क्या थी और क्या बनती जा रही हो। नेहा, तुम बहुत बदल गई हो। नहीं, मैं नहीं बदली। नेहा, तुम परमेश्वर से को बिल्कुल भूल गई हो। नहीं, मैं नहीं भूली। नेहा, ये सब चीजें तुम्हें परमेश्वर से दूर लेके जा रही है। तुम पाप में पड़ती जा रही हो। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। नेहा, तुम परमेश्वर को भूल गई हो। तुम परमेश्वर से दूर होती जा रही हो। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं नहीं बदली, मैं नहीं बदली। अरे, अलार्म बज रहा है। ये सब सपना था क्या? पहले तो मैं सुबह कर देती हूँ। बाइबल तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इसे तो परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है, ये मेरे लिए है। अच्छा हुआ सपने के जरिए परमेश्वर ने मुझसे बात करी। अच्छा हुआ सपने के जरिए परमेश्वर ने मुझसे बात करी। मैं कितने दिनों से अपने आप को रोकने में रख रही थी। अब मुझे समझ में आया बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना कितना ज़रूरी है। हम इतने सालों से चर्च आते हैं, हम बाहर से कितने सुंदर दिखते हैं। एक मिनट के लिए अपने आप को जांचिए, अपने अंदर झांक के देखिए। इस क्रिसमस आप अपने जीवन में क्रिस्त को प्रथम स्थान देंगे, उस यीशु मसीह को जिसका जन्म जगत में इसीलिए हुआ ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, और उस इन संसारिक चीज़ों को जो हमें विनाश की ओर लेके जाती है। सोचिए।